डेमन, स्टीफन, अलारिक और सैम रूममेट थे। उन चारों की घर में अलग अलग जिम्मेदारियां थी। डेमन एक अच्छा रसोइया था। उनकी जिम्मेदारी उन चारों के लिए खाना बनाने की थी। स्टीफन का काम कपड़े धोना था। अलारिक का काम किराने की खरीदारी करना था और सैम सफाई का प्रभारी था। एक दिन जब अलारिक किराने का सामान लेने के लिए सुपरमार्केट गया तो किसी ने उसे गोली मार दी। जासूस मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंचे। मेहुल ने अलारिक के बारे में जानकारी हासिल की और उसके घर पहुंच गया। अन्य 3 रूममेट वहां मौजूद थे। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। डेमन, मैं खाना बनाने में व्यस्त था, खाना तैयार है। स्टीफन, मैं कपड़े धो रहा था। और सैम, घर वास्तव में गंदा था इसलिए मैं सफाई में व्यस्त था। उनके बयानों का विश्लेषण करके क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? आपका ऑप्शन है सैम, डेमन और स्टीफन। डेमन ने सिर्फ 3 लोगों के लिए खाना बनाया था। वो जानता था कि अलारिक वापस नहीं आएगा, वो हत्यारा है। जेना बहुत ही मेधावी छात्रा थी और उसकी नजर भी कमजोर थी, इसलिए वो हमेशा आगे की पंक्ति में बैठती थी। जेना अपने दोस्त रिक के साथ रहती थी, जिसकी कॉलेज में अन्य छात्रों से लड़ाई के कारण बदनामी थी। एक दिन कॉलेज जाते समय जेना का चश्मा फर्श पर गिरकर टूट गया। जेना के पास कार नहीं थी और उसने रिक को उसे मरम्मत की दुकान पर ले जाने के लिए कहा। कुछ देर बाद जेना सैम सैम चिल्लाने लगी। रिक ने सैम को सड़क के पास बेहोश पड़ा देखा। दोनों कार से उतरकर सैम के पास गए तो सैम मर चुका था। उन्होंने जासूस मेहुल को अपराध स्थल पर बुलाया। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचे और 4 संदिग्धों की पहचान की। घटनास्थल के पास 2 और संदिग्ध थे। पहला रिक, मैं अपनी कार चला रहा था जब मैंने सैम को देखा। सैम और मैं दुश्मन थे लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। दूसरी जेना, मैंने सैम को फर्श पर पड़ा हुआ देखा और मैंने रिक को कार रोकने के लिए कहा। तीसरी रियाना, हम स्कूल के दोस्त थे और एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन अब हम एक साथ नहीं हैं। मैंने उसे नहीं मारा। और चौथा जैमी, मैं वहां से गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जेना की चीख सुनकर यहाँ आया हूँ। उनके बयान सुनकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कातिल कौन है? आपका ऑप्शन है रिक, जेना, रियाना और जैमी। अगर जेना का चश्मा टूटा हुआ था तो सैम के शव को दूर से कैसे पहचाना जा सकता था? वो पहले से ही जानती थी कि सैम का शव वहां पड़ा है। जेन बेहद खूबसूरत और मेहनती महिला थी। वो आमतौर पर अपना काम खत्म करने के लिए देर रात तक ऑफिस में काम करती थी। एक दिन वो घर नहीं आई, इसलिए उन्होंने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल को उसका शव पास के एक पार्क में मिला और मौत का अनुमानित समय 10 बजे था। मेहुल पूछताछ के लिए जेन के ऑफिस गए। उन्हें 3 संदिग्ध मिले और उनसे पूछा कि तुम कल रात 10 बजे क्या कर रहे थे? केविन, मैं 8 बजे ऑफिस से पार्टी के लिए गया और देर रात तक वहीं था। मेरे दोस्त इसकी पुष्टि कर सकते हैं। जोश, सर, मेरी पत्नी बीमार थी इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी निकल गया। मैं 10 बजे अपने घर पर था। और रिचर्ड, सर, मैं देर रात तक ऑफिस में था। मैंने रात 10 बजे एक फोटो भी ली थी। ये फोटो देखिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जेन को किसने मारा? आपका ऑप्शन है केविन, जोश और रिचर्ड। रिचर्ड की तस्वीर में घड़ी में 10 बज रहे हैं लेकिन बाहर उजाला है। उन्होंने ये फोटो सुबह ली थी। जासूस मेहुल को फोन आया कि किसी ने ज्वेलरी स्टोर से $1 मिलियन के गहने खरीदे हैं। उसने नकली नोट दिए और चली गई। मेहुल तुरंत ज्वेलरी शॉप पहुंचा। मेहुल ने अंदर और बाहर दोनों कैमरे की फुटेज चेक की। फुटेज 1, आभूषण खरीदती लड़की। फुटेज 2, उसने पैसे दे दिए। और फुटेज 3, वो अपनी कार में निकल जाती है। मेहुल ने देखा कि यह किराए की कार है तो उसने तुरंत कार कंपनी को फोन किया। उन्होंने उनसे कार को ट्रैक करने और उन्हें लोकेशन भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने मेहुल को कार की सटीक लोकेशन दी और वो लोकेशन पर पहुंच गया। उसे वहां कार तो मिल गई लेकिन वहां 3 घर थे। क्या आप इन घरों को देखकर पता लगा सकते हैं कि लड़की किस घर में गई थी? आपका ऑप्शन है ए, बी और सी। लड़की ऑप्शन ए घर में गई। दुकान के फुटेज देखें। लड़की ने ऊंची एड़ी के सैंडल पहने हुए हैं और वो सैंडल ऑप्शन ए घर के सामने है। केविन 3 रूममेट्स सैम, ओलिवर और टॉम के साथ रहता था। आज केविन का जन्मदिन था इसलिए उसके पिता ने उसे एक बहुत महंगी घड़ी तोहफे में दी। घड़ी को देखकर तीनों रूममेट्स को बहुत ईर्ष्या हुई।
केविन ने घड़ी को अपनी अलमारी के ऊपर छिपा दिया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। लगभग 2:10 बजे सैम केविन के कमरे में गया। 2:30 बजे ओलिवर केविन के कमरे में गया और 3 बजे टॉम केविन के कमरे में गया। केविन 4 बजे उठे और उन्हें अलमारी के ऊपर अपनी घड़ी नहीं मिली। घड़ी ढूंढने पर उसे ये कूड़ेदान में मिला, लेकिन वो टूट गया था। उसने अपने रूममेट्स का सामना किया, लेकिन उन तीनों ने खुद को निर्दोष बताया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि केविन की घड़ी किसने तोड़ी? आपका ऑप्शन है सैम, ओलिवर और टॉम। ओलिवर 2:30 बजे केविन के कमरे में गया और 2:35 पर घड़ी टूट गई। उसने घड़ी तोड़ दिया। हेलो दोस्तों, नमस्ते। ऐसे ही मजेदार पहेली वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।